नमस्कार, मैं स्वागत करती हूँ आपका गौरांश एंड गौरांशी क्लासेस में। आज का विषय है शिक्षण अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड को जानने के लिए हम ये जानते हैं कि शिक्षा कैसे प्राप्त की जाती है। शिक्षा जो है वो सभी विषयों को प्राप्त करने का एक प्रक्रिया है। शिक्षण हिंदी, इंग्लिश, गणित, इतिहास इत्यादि को प्राप्त करने की जो क्रिया होती है, जो प्रक्रिया होती है, जिससे हम जानते हैं कि हिंदी क्या है, इंग्लिश क्या है, मैथ क्या है, ये सारी चीज़ें हम जो जानते हैं, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। जॉन डीवी के अनुसार और राय बर्न के अनुसार ये त्रिगामी है, मतलब 3 ध्रुवों पर चलने वाली प्रक्रिया है। पहला ध्रुव कौन से है आपका? शिक्षक। दूसरा ध्रुव कौन सा है आपका? शिक्षार्थी। ठीक है, शिक्षक, गुरु और विद्यार्थी, ये दोनों आपके ध्रुव हैं। और जो तीसरा ध्रुव है पाठ्यक्रम, सामाजिक प्रक्रियाएं, यानी कि इन विषयों के अंतर्गत होने वाला क्रिया या होने वाली क्रियाएं, या जो इन विषयों में पाठ्यक्रम रखा गया है, उनको हम क्या कहते हैं? उस पाठ्यक्रम में जो क्रियाएं की जाती हैं, जो पाठ्यक्रम को जानने के लिए क्रियाएं की जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? शिक्षण। क्या कहते हैं? शिक्षण। मतलब शिक्षक जो है अपनी बात को समझाने के लिए एक प्रोसेस यूज करता है, एक प्रक्रिया यूज करता है। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। अब शिक्षक भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला, जो जन्म के साथ ही उनमें ये गुण होता है कि उनमें शिक्षण की तकनीकी होती है। वो अपनी बात को बहुत ही प्रभावी रूप से प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि दूसरा व्यक्ति उस बात को आसानी से समझ सके। लेकिन जो दूसरे प्रकार के शिक्षक होते हैं, उनको ये गुण अर्जित करना पड़ता है। अर्जित करके वो अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं और प्रभावी बना सकते हैं। अभी हम कुछ परिभाषा के माध्यम से इसको जानेंगे। डॉक्टर माथुर एक बहुत ही बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में शिक्षण से यह तात्पर्य नहीं है कि बालक के मस्तिष्क को क्या किया जाए? थोपते, मतलब थोता होता है जो अव्यवहारिक ज्ञान हो, जिसका कोई अस्तित्व ना हो, ऐसे ज्ञान से भर दिया जाए। मतलब जिसका व्यवहारिक जीवन में कोई कार्य ना हो, ऐसे ज्ञान से उसको व्यक्ति को भर दिया जा रहा है, बच्चे को भर दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। उनका मानना क्या है कि अब तो शिक्षण का अर्थ बालक को ऐसे अवसर प्रदान किए जाएं जिससे बालक अपनी अवस्था एवं प्रकृति के अनुसार समस्या को हल करने की क्षमता प्राप्त करे। वह अपने आप योजना बना सके, प्रदत्त सामग्री एकत्रित कर सके, उसे संगठित करके उसका फल प्राप्त कर सके। यानी कि इस बात में ये कहना चाहते हैं कि एक ये बच्चा है आपका, ठीक है, इसके सामने कोई समस्या हमने रख दी, ये समस्या है, इस समस्या को हल करने के लिए उस बच्चे को खुद ही प्रयास करे और सामग्री एकत्र करे, मतलब साधन इकट्ठे करे, जिससे कि ये समस्या वो बालक क्या कर सके? हल कर सके। तो अब शिक्षण का कार्य क्या है कि इस समस्या तक पहुंचने के लिए उस बच्चे को तैयार करना। क्या करना है? तैयार करना। न कि उसके सामने हम सारा प्रॉब्लम, उसकी समस्या को सॉल्व कर दें, ऐसा नहीं है। बल्कि उसकी अवस्था, उस बालक की कंडीशन, उसकी अवस्था जानी जाए, उसका नेचर जाना जाए कि वो कैसे स्वभाव का है, आखिर वो क्या चाहता है, वो क्या सीखना चाहता है। ये जानने के बाद उसके सामने कोई समस्या रखी जाए और वो अपनी क्षमता के अनुसार, जो उसमें योग्यता है, जो उतनी क्षमता है उसमें, उसके अनुसार वो अपनी योजना बनाएगा उस समस्या को सॉल्व करने के लिए और उस समस्या को हल करेगा। रायबर्न के अनुसार शिक्षण एक संबंध है जो विद्यार्थी को उसकी शक्तियों के विकास में सहायता देता है। यानी कि शिक्षण क्या है? ये आपका एक जो विद्यार्थी है, जो बच्चा है या स्टूडेंट है, उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, बहुत सारी क्या है? ताकत, शक्ति भरी हुई है, बहुत सारी उसके अंदर शक्तियां हैं। और उन शक्तियों को निकालने के लिए किसी की सपोर्ट की आवश्यकता है, मतलब किसी सहारे की आवश्यकता है।
और वो सहारा या उसका सपोर्ट क्या करेगा, वो शिक्षक करेगा। शिक्षक करेगा, टीचर उसका सपोर्ट करेगा और उसे बताएगा कि उसके अंदर क्या क्या शक्तियाँ निहित हैं जिनको वो निकाले। तो उस दौरान की गई प्रक्रिया क्या है, शिक्षण है। ठीक है, जब शक्तियों को निकालने के लिए एक कार्य किया जा रहा है, कार्य करने में जो समझाया जा रहा है उसी को क्या कहते हैं, हम शिक्षण कहते हैं। ठीक है, वैन के अनुसार शिक्षण कथन नहीं परीक्षण है। यानी कि शिक्षण जो है वो कोई कथन या शब्द नहीं है बल्कि एक परीक्षण है। ये प्रैक्टिकल है, ये व्यवहारिक है। क्या है, ये व्यवहारिक है, व्यवहारिक है। ठीक है, व्यवहारिक है क्योंकि ये मैदान पर या ग्राउंड में किया जाता है। जैसे कोई भी बात हम जब समझाते हैं तो उसको समझाने के लिए हमें कोई उदाहरण देना पड़े या कोई कहानी पढ़नी पड़े या कुछ हमें तकनीकी बतानी पड़े, तो वो जो तकनीकी है वो परीक्षण है, उसको तकनीकी बता रहे हैं तो वो व्यवहारिक है। एक कहानी के माध्यम से व्यवहारिक उसके जीवन से जोड़कर हम उसको शिक्षण देते हैं। बटनर के अनुसार और शिक्षण अधिगम हेतु उद्दीपक, मार्गदर्शन, निर्देशन और प्रोत्साहन है। मतलब शिक्षण जो है अधिगम, अधिगम का अर्थ होता है सीखना, सीखना। ठीक है, सीखना। उद्दीपक मतलब होता है उत्तेजना या आपको किसी के लिए उत्तेजना। ठीक है, उत्तेजना। मार्गदर्शन मतलब राह दिखाना, राह दिखाना। निर्देशन मतलब आपको बात उसके लिए निर्देश करना या गाइड करना या फिर कुछ आंकड़े बताना। ठीक है, प्रोत्साहन आपको कहानियों के माध्यम से या गीत के माध्यम से उसको प्राप्त करने के लिए आप में वो उत्तेजना उत्पन्न कर दी जाए जिससे कि वो उद्देश्य जो आपका है उसको आप प्राप्त कर सकें। यही बटनर ने बताया कि शिक्षण क्या है, वो सीखने की ऐसी प्रक्रिया है कि जो उद्देश्य आपने निर्धारित किया है उसको प्राप्त करने के लिए आपको शिक्षक के द्वारा मार्गदर्शन दिया जाए, निर्देशन दिया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए और आप उसको प्राप्त कर सकें। ठीक है, शिक्षण का स्वरूप और प्रकृति, यानी कि शिक्षण की नेचर कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, वो है कैसा। मान लीजिए ये एक लड़की है जिसका नाम कविता है। ठीक है, कविता है। अब ये कविता के बारे में हम जब तक ये नहीं जानेंगे कि आखिर ये लड़की का स्वभाव कैसा है तब तक हम उससे मित्रता नहीं करेंगे। इसीलिए हम ये जानते हैं कि पहले शिक्षण हम यहाँ पर मान लेते हैं एक क्या है, बॉय है। ऐसे ये कविता है, ऐसे ये बॉय है। अब इन दोनों की दोस्ती कराने के लिए इसकी विशेषताएं और इसका नेचर, इसकी विशेषताएं और इसका नेचर जानना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम शिक्षण की विशेषताएं जानते हैं। शिक्षण का कार्य है मार्गदर्शन करना, प्रदर्शक बनना। यानी कि रायबर्न और रिस्क ने बताया कि शिक्षण के माध्यम से व्यक्ति का मार्गदर्शन किया जा सकता है या प्रदर्शक बना जा सकता है। मार्शल ने कहा शिक्षण सीखने का पथ प्रदर्शन नहीं बल्कि सीखने का संगठन है। उन्होंने बताया कि मात्र एक पथ प्रदर्शक नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इससे रास्ता दिखाया जा सके, बल्कि यह तो एक ऐसा संगठन है जिसमें धीरे धीरे बहुत सारे कार्य एकत्र किए जाते हैं। रायबर्न ने फिर से कहा कि ये त्रिगामी है, 3 लोगों पर निर्धारित है, शिक्षक, छात्र, पाठक वस्तु से क्या है, शिक्षण तैयार होता है। अगर शिक्षक नहीं है तो भी क्या होगा, शिक्षण नहीं हो पाएगा। छात्र नहीं है तो भी शिक्षण नहीं हो पाएगा। पाठक वस्तु नहीं है तो भी शिक्षण नहीं हो पाएगा। ठीक है, शिक्षण सूचना देना भी क्या है, तथ्यों को, फैक्टों को किसी तक देना, ये भी शिक्षण है। अर्थ सिखाना, किसी भी बात का अर्थ सिखाना, ये भी शिक्षण है। वातावरण में सामंजस्य बनाना, अब हमारे घर में बहुत सारे लोग रहते हैं मान लीजिए, और हम उनके साथ अपना सामंजस्य नहीं बना पा रहे हैं, तो उनको उनके साथ अच्छे से रहने के लिए हमारी माता के द्वारा बताया जाता है कि ये आपके पिता हैं, ये आपकी बहन है, ये आपके चाचा हैं, ये आपके भाई हैं आदि। सभी से क्या करा जाता है, शिक्षण माँ के द्वारा दिया जाता है और हम उसमें सामंजस्य बिठाते हैं। क्रियाशील बनाना, जब तक हमें एक्टिव बनाना सिखाता है शिक्षण,
हमें उस कार्य समस्या को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर हम विचारात्मक हो जाते हैं, प्रोत्साहित करता है, हमें जल्दी से कुछ पाने की इच्छा करता है, संवेग पर नियंत्रण करता है। जो शिक्षण है किसी भी कार्य को या किसी भी संवेग पर, जैसे क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, भाव है, प्रेम है, श्रृंगार है, आदि सभी संवेगों पर शिक्षण के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं कि हम कब, हमें कितना क्रोध दिखाना है, कितना प्रेम दिखाना है, ये सब हमें कब पता चलता है, जब हम शिक्षित हो जाते हैं और हमें उसको प्रकट करने की कला आ जाती है। यानी कि हम व्यवहारिक रूप से ये सीख जाते हैं कि शिक्षण क्या है। थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।